हाँ जी, नमस्कार सभी को। गाइज़ मैं आज आपको ये रेशियो से रिलेटेड सारे फ़ॉर्मूलेज़ जो हैं वो रिवाइज़ अब करवा करके चलूँगा। बेसिकली यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आप मेरे साथ-साथ में ये रेशियो के फ़ॉर्मूलेज़ रिवाइज़ करेंगे और मेरे साथ-साथ में रिपीट करेंगे। तो आपके लिए आसान हो जाएगा बेसिकली इन फ़ॉर्मूलेज़ को रिटेन रख पाना और याद रख पाना। तो टोटल 18 टाइप्स ऑफ फ़ॉर्मूलाज़ हैं जिसमें से 15 हमारे पास में पुराने हैं और कुछ हमारे पास में यहाँ पे न्यू एडिशंस भी हुए हैं जिनमें 3 रेशियोज़ हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, तुच्छे से हैं वो 3। लेकिन उससे पहले हम जो ओल्ड हैं उन पे बात करके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास में रेशियो को 4 तरीके से बांटा गया है। 4 तरीके में लिक्विडिटी रेशियो पहला टाइप है। लिक्विडिटी रेशियो में भाई साहब हमारे पास में करंट रेशियो आता है। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमारे पास में करंट रेशियो आता है। करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज है। करंट एसेट्स के अंदर बिल्कुल ध्यान से 6 चीजें हमारे पास में आती हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब 3 चीजों से यहाँ पे है बेसिकली आपका रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की और WIP की। अच्छा, इन्वेंट्रीज में जो है वो कुछ चीजें और भी कंसिडर होती हैं बट वो करंट रेशियो निकालते वक्त आप एक्सक्लूड करोगे। इन्वेंट्रीज में आपका लूज टूल्स भी आता है लेकिन करंट एसेट निकालते वक्त और करंट रेशियो निकालते वक्त लूज टूल्स को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। इसके बाद में हमारे पास में भाई पहली चीज हो गई इसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्रीज, तीसरा हो गया बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आता है। डेटर्स में से क्या माइनस होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ध्यान रखना माइनस करके आता है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल में आ गए। इसके बाद में हमारे पास में आता है बेसिकली यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें 4 चीजें जनरली आती थी, मेनली 3 ध्यान रखना, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर भाई साहब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आता है और लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे अदर करंट एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, अदर करंट एसेट्स के एग्जांपल एक्रूड इनकम वगैरह या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं। फिर करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी में टोटलिटी में 4 चीजें आती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जिसमें बैंक, ओडी, कैश, क्रेडिट वगैरह ये आते हैं। ट्रेड पेबल्स जहाँ पे बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स हमारे पास में आते हैं। थर्ड थिंग यहाँ पे आती है अदर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है वो हो गया। और लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, ये कंसिडर करते हैं। भाई 2:1 इसका परफेक्ट रेशियो है, ध्यान रखना 2:1 परफेक्ट रेशियो, प्योर रेशियो की फॉर्म में हम इसको कंसिडर करते हैं। देन वी हैव द लिक्विड रेशियो, सेकंड, दो ही है लिक्विडिटी में, सेकंड इज द लिक्विड रेशियो जिसके और भी नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको बोल सकते हो क्विक रेशियो, आप जान करके चलते हो। फॉर्मूला बनेगा लिक्विड एसेट या फिर क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट या बेसिकली क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे? लिक्विड एसेट भाई करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया तो इन्वेंट्री माइनस करके चलेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे इन्वेंट्री ना हो। परफेक्ट रेशियो प्योर रेशियो की फॉर्म में होता है, मतलब 1:1 इज द परफेक्ट रेशियो और प्योर रेशियो मतलब रेशियो की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ द सॉल्वेंसी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज में पहले से 4 हैं, एक एडिशन हुआ है, एडिशन को हम लास्ट में पढ़ेंगे। जो 4 हमारे पास में शुरुआत में उनको डिस्कस करके चलते हैं। सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब होता है डेप्ट अपॉन में इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हो? डेट अपॉन में इक्विटी। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, यहाँ पे डेप्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेप्ट। भाई डेप्ट को 3 अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, पहला तरीका। दूसरा टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म डेप्ट माइनस कर दो। टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म डेप्ट माइनस कर दो। तीसरा तरीका कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके अंदर बेसिकली आपके कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर जनरली 4 चीजें कंसीडर की जाती हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में, अगर आपको याद हो, क्या? शेयर कैपिटल, बिल्कुल। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस, बिल्कुल। इसके अलावा बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये 4 चीजें कंसीडर होती हैं। तो भाई इक्विटी का पार्ट मतलब शेयर होल्डर फंड, एक तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में से हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट बच जाएगा, बिल्कुल। आइए शेयर होल्डर फंड जो है वो कैसे निकालेंगे, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो में डेप्ट अपॉन में इक्विटी आता है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, कैसे निकालेंगे भाई? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, एक तरीका है। दूसरा टोटल एसेट में से टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट मतलब सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब माइनस करने के बाद में जो बचेगा वो। तीसरा तरीका है भाई नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। भाई प्लस वर्किंग कैपिटल इसलिए बोला क्योंकि नॉन करंट में करंट एसेट प्लस हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगी। अब करंट लायबिलिटी तो माइनस हो रही है, उसके साथ साथ में नॉन करंट लायबिलिटी भी यहाँ पे माइनस हो जा रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस कर दो तो ऑब्वियस सी बात है क्या बचेगा? इक्विटी बचेगा। वैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट। इन सब का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार सबको लिख करके देख लेना प्लीज, लेकिन ध्यान रखना वर्किंग कैपिटल का मतलब बता रखा है यहाँ पे, आई थिंक सबको पता होगा। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज नोन एज वर्किंग
कैपिटल। नाउ द कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है भाई, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है। इक्विटी का मतलब आई थिंक आप सबको पता है, नीचे भी हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने अलग से लिख करके भी दे रखा है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चार चीजें कैपिटल एम्प्लॉयड में आती है, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, दोनों शेयर कैपिटल ध्यान रखना, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, फिर लॉन्ग टर्म बेसिकली बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये चार चीजें आती हैं। दूसरा तरीका है इसको निकालने का, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। मतलब नॉन करंट एसेट्स का मतलब हो गया, नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल प्लस कर रहे हो तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो इट्स लाइक टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये प्योर रेशियो की फॉर्म में होता है, ध्यान रखना। बेसिकली आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 इज द मेनली आपका यहाँ पे 2:1 क्या होगा, परफेक्ट रेशियो होगा। आपको ये चीज ध्यान में रख के चलना है। नॉर्मली कंसिडर है एप्रोप्रिएट रेशियो माना जाता है 2:1, ठीक है। टोटल एसेट टू डेप्ट, जिसमें क्या हो, जिसका फॉर्मूला होगा टोटल एसेट अपॉन में डेप्ट। टोटल एसेट कैसे निकालेंगे भाई, नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट प्लस कर दो या लाइबिलिटी साइड का सब टोटल कर दो, तो आपके पास में टोटल एसेट आ जाएगा। टोटल एसेट अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट वही तरीका है भाई कैलकुलेट करने का, टोटल डेप्ट माइनस शॉर्ट टर्म डेप्ट, या फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर दो इक्विटी का पार्ट या शेयर होल्डर फंड जो है वो माइनस कर दीजिए। प्रोप्राइटरी रेशियो बेसिकली हमारा शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट होता है। शेयर होल्डर फंड वही ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया, इक्विटी जिसको हम बोलते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, दो चीजें आएंगी, या फिर टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्ट माइनस कर दीजिए तो भी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। नाउ वी हैव द लास्ट वन इन द 4 रेशियोज ऑफ द सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जो 4 रेशियो है उनके अंदर लास्ट है दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। भाई ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स और इंटरेस्ट प्लस कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात है, टैक्स और इंटरेस्ट प्लस कर देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भाई इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब भाई नंबर ऑफ टाइम्स में इसको बहुत बार इसको नंबर ऑफ टाइम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, प्योर रेशियो के फॉर्म के बजाय नंबर ऑफ टाइम्स में करते हैं। तो हमारे पास में क्या आया बेसिकली, यहाँ पे क्या आया, कौन सा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भाई, सिंपली आपको ये ध्यान में रख करके चलना है, जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, पीबीआईटी या ईबीआईटी जिसको बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय सिंपली किससे डिवाइड कर देंगे, सिंपली ध्यान रखना किससे डिवाइड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट से डिवाइड कर देंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आइए, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो हमारे पास में यहाँ पे आता है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जिसके अंदर पहले पाता है भाई, 2 एडिशन भी हुए, टोटल 4 पहले से और 2 एडिशन हुए हैं, तो बेसिकली आपके 6 बन गए हैं एक्टिविटी के अंदर। भाई एक्टिविटी के अंदर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, पहला इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है जिसको सीओजीएस के नाम से भी हम जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालोगे, दो तरीके हैं बेसिकली, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको नेट सेल्स बोलते हैं, नेट सेल्स में से माइनस कर दो आपका बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट, तो आ जाएगा आपके पास में। दूसरा बेसिकली ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी, ये भी कर लोगे तो भी आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में अलग हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम भी आता है तो वो भी कंसिडर करके चलेंगे। चलिए जी, इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे आता है भाई किस तरीके से एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, तो बेसिकली आपका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, जो कि हमारे लिए मेन हेड सब हेड वाले में भी है कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका चेंज इन इन्वेंट्री होता है। चलिए जी, आगे देखिएगा ध्यान से। हाँ, जितने रेशियो है ना बेसिकली आपके एक्टिविटी में वो नंबर ऑफ टाइम्स में आएंगे, टाइम्स में ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बिल्कुल ध्यान से, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे, क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर क्रेडिट सेल जिसको बोलते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से डिवाइड कर देंगे। भाई क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, टोटल में से क्या माइनस कर दो, कैश वाली माइनस कर दो तो क्रेडिट बच जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, आइएगा अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो वो भी हटाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें होती है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नॉट डिटेक्टेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो, लेकिन ऊपर जब हमने करंट रेशियो निकाला था तो हटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट माइनस नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट माइनस नहीं किया जाएगा। नंबर ऑफ टाइम्स जो है में ये रेशियो निकल करके आएगा। फिर ट्रेड पेबल रेशियो आ जाता है। ट्रेड पेबल रेशियो कैसे निकालते हैं भाई, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज को एवरेज ट्रेड पेबल से डिवाइड कर देंगे। क्रेडिट परचेज को किससे डिवाइड कर देंगे, एवरेज ट्रेड पेबल से। क्रेडिट परचेज को किससे डिवाइड कर देंगे, एवरेज ट्रेड पेबल से आप डिवाइड कर देंगे। मेनली यहाँ पे आपके पास में क्या आता है, मेनली क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, टोटल परचेज में से आप बेसिकली परचेज रिटर्न और कैश परचेजेस हटा दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेज नेट वाला। एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। एवरेज ट्रेड पेबल मतलब ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। आगे दी, इसके अंदर हमारे पास में आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
मतलब नेट सेल्स वही टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, नंबर ऑफ टाइम्स में ये रेशियो जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ वी हैव द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हमारे पास में सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसको निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100। सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज की फॉर्म में होंगे, ध्यान रखना सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस में होंगे, परसेंटेज की फॉर्म में होंगे। ठीक है जी भाई। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो भी सेल्स है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नाउ वी हैव द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सॉरी ऑपरेटिंग रेशियो पहले, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसके बाद में। तो ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालते हैं भाई, ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। ध्यान रखना यहाँ पे जो शुरुआत के टोटल 5 है हमारे पास में इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी में, जिसमें शुरुआत के 4 है, उनको निकालने के लिए आरएफओ डिवाइड होगा, आरएफओ से हमेशा डिवाइड होगा, आरएफओ से हमेशा डिवाइड होगा क्या निकालने के लिए, शुरुआत के 4 निकालने के लिए। होपफुली आप ये बात समझ पा रहे हो भाई। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ, मतलब सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग, सारे खर्चे ऑपरेटिंग होते हैं, सिर्फ फाइनेंस वाली कॉस्ट को हटा दो। सीओजीएस के अलावा जो चीजें यहाँ पे ऐड हो रही है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, सारे आएंगे, फाइनेंस कॉस्ट को हटा दो। फाइनेंस कॉस्ट में क्या होता है भाई, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, शेयर इशू एक्सपेंस हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। ध्यान रखेंगे ये एग्जांपल है फाइनेंस कॉस्ट का। आ गया ये, आगे बढ़ते हैं ध्यान से भाई। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब बता रहा है एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे रेंट, एडवर्टीजमेंट, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में रहेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसको सेल्स बोलते हैं, इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100, वही सेम है, बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, अपॉन में आरएफओ मतलब सेल्स आ जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सिंपल सी बात है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट में जितनी भी अदर ऑपरेटिंग इनकम है, जितनी भी इनकम एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हो, जिसको इनडायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारी इनकम हो गया, कमीशन रिसीव्ड, ये सारी इनकम जो अदर इनकम्स आप कमा रहे हो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस वही जो ऊपर हमने पढ़े थे, फाइनेंस कॉस्ट को हटा के बाकी सारे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ध्यान से भाई। आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, मतलब सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो सेल्स में से तो भी आ जाएगा। नेट प्रॉफिट में आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दीजिए, तो भी आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रख करके चलनी है, परसेंटेज के फॉर्म में इसको शो किया जाएगा भाई। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो बेसिकली हमेशा 100% होता है, इसका ध्यान रख के चलेंगे, इसको ध्यान रख के चलेंगे, हमेशा 100% होता है। एमसीक्यू में ये चीज पूछी जा सकती है आपसे। ओके जी, डन। इसके बाद में हमारे पास में आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। कैसे निकालेंगे भाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान रखना आफ्टर टैक्स, टैक्स वैक्स माइनस करने के बाद का जो आता है। कैसे निकालेंगे, आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग जितने खर्चे हैं सब माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो अदर इनकम्स है उनको ऐड कर दो और टैक्स को माइनस कर दो। परसेंटेज की फॉर्म में होंगे, ध्यान रखना। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बता दिया, जिसको नेट एसेट भी बोला जाता है, ध्यान रखना। कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नेट एसेट के नाम से भी जानते हैं। तो भाई वो कैसे निकालते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, माइनस करके भी निकाल सकते हो एसेट के थ्रू, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी से भी ये निकाला जा सकता है। चलिए इसके बाद में लास्ट हमारे पास में जो यहाँ पे है, जो एडिशन से पहले था 15वां रेशियो, जिसको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो ऊपर निकाला था कैसे निकाला था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर इंटरेस्ट और टैक्स प्लस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कर दिया। भाई ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, वही तरीका जो अभी अभी देखा आपने भाई, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। दूसरा तरीका, टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए, तो भी आपके पास में आ जाएगा। होपफुली डन है, ये भी परसेंटेज की फॉर्म में शो किया जाता है। जो नए एडिशन हुए हैं उनको ध्यान से देख करके चलेंगे भाई। नए एडिशन जो हमारे पास में हुए हैं उसके अंदर सबसे पहले हमारा सॉल्वेंसी रेशियो में ऐड हुआ डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जो सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है। कैसे निकालोगे, डेप्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखेंगे बेसिकली ये रेशियो प्योर रेशियो की फॉर्म में होता है। बिल्कुल भाई, डेट का मतलब सेम है जो कि लॉन्ग टर्म डेट जो आपने पढ़ा था बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशियो में। कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है भाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जैसा अभी पढ़ करके आए वही सारा तरीका है भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी हमारी, उनको ऐड कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को ऐड कर दिया जाएगा। एक्टिविटी रेशियो में दो रेशियोज ऐड हुए, नेट एसेट टर्नओवर। ध्यान रखना, नेट एसेट टर्नओवर और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर दोनों एक ही है। नेट एसेट टर्नओवर बोल दो या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर बोल दीजिए। कैसे निकालोगे, आरएफओ भाई, ऊपर आरएफओ रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना एक्टिविटी के अंदर ज्यादातर में आरएफओ रहता है, जिसमें वर्किंग कैपिटल हो गया, नेट एसेट टर्नओवर हो गया, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर हो गया, इन तीनों में आरएफओ रहता है, ठीक है। बाकियों के अंदर भी भाई
अगर बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर है तो ऊपर क्या रहेगा, COGS रहेगा। अगर बेसिकली आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर है तो बेसिकली उसके अंदर क्या रहेगा, आपका एवरेज बेसिकली क्रेडिट सेल रहेगा। और ट्रेड रिसीवेबल के बाद में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है तो उसके अंदर बेसिकली आपका क्रेडिट परचेजेस रहेगा। बाकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहता है, नेट एसेट टर्नओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स। टाइम्स में आएंगे ये सारे रेशियो, ध्यान रखना ये सारे टाइम्स में आएंगे। तो होपफुली गाइज आप इसको अल्टीमेटली रिवाइज कर लेंगे, ये आपकी काफी हेल्प करेगी ये 14-15 मिनट की वीडियो। तो प्लीज जो है इस ऑडियो को या वीडियो को तरीके आप बार बार रिवाइज कर लेना, एटलीस्ट 2-3 बार एग्जाम से पहले रिवाइज कर जाना। चलिए जी, ऑल द बेस्ट।